नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। और आज मैं संकट सफलता की जननी है उसका तीसरी कड़ी यानी पार्ट 3 के मुख्य बातें बताने जा रहा हूं, जिसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। और ये बिली जोली जो इनके राइटर हैं, तो हम शुरू करते हैं। संकट सफलता की जननी है, संकट सफलता की नींव है का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मर्फी संकटों का शहंशाह है। मर्फी एक नया शब्द आपके लिए आया होगा। मर्फी का मतलब बाधा होता है। मर्फी का मतलब बाधा होता है, तो बाधा संकटों का शहंशाह होता है। यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, छोटा बड़ा काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचना है और अब बाइक से जा रहे हैं। आप देखें कि कुछ दूर जाने के बाद आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपने पेट्रोल डलवाया, गाड़ी को वहीं नहीं छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, पंचर हो जाता है, फिर भी आप वहाँ पंचर बनवा करके फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर के बाद आप देखते हैं कि गड्ढा हो गया, गड्ढा से रास्ता आप बदल देते हैं। तो ये मर्फी है, मैंने बाधा बार बार आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में रुकावट डालेगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। वह संकट पैदा करता है और यह निश्चित करता है कि हर एक के सामने कुछ संकट होता है। आप मर्फी की ज़िंदगी को कष्टकारी बना सकते हैं। कितना बाधा आएगा घबराइए नहीं, ताकि वह आपको ज़िंदगी में बाधा डालना बंद कर दे। अब मान लीजिए स्कूटर चला रहा है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, वहाँ स्कूटर फेंक करके हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने मंजिल तक पहुँचना है। और मंजिल तक पहुँचने में रास्ते में बहुत बाधाएं आएगी, उसे पार करना हुआ जो बाधा होता है वह मर्फी का नियम उसी को फॉलो करता है। हमें मर्फी के नियम को तोड़ना है और अपने ज़िंदगी को सफल बनाना है। जब मर्फी आप पर बाउंसर मारे तब भी आपको लगन से जुटे रहना चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी खुद में और अपने सपने में आस्था होनी चाहिए। जो सपना आप देखे हैं अपने जीवन में, जो आपका उद्देश्य है, उसको पूर्ति करने के लिए आप में आस्था होनी चाहिए कि ये काम मैं ज़रूर करूँगा और यह काम मुझसे होगा। यह अगर आप सोच लेते हैं तो आपका काम ज़रूर हो जाता है। सबसे पहली बात, आपको खुद में और आपके सपने में आस्था होनी चाहिए। आपकी ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, जिसने आपको सपना साकार करने की सामर्थ्य दी है। क्योंकि भगवान के जितने भी बच्चे हैं सभी अनोखा होते हैं, सभी में कुछ न कुछ काबिलियत होता है और उस काबिलियत को साकार रूप में बदलना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। और आप मर्फी का सेना कितना भी बड़ा हो, अगर ईश्वर मेरे साथ हो तो जीत आपकी ही होगी, मर्फी का नहीं होगा। अपने लक्ष्य, उद्देश्य एवं अपने मिशन पर एकाग्रचित रहें। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है और आपका जो मिशन है, कि ये टारगेट एक बना लीजिए और उस टारगेट को हर हाल में पूरा करना है। सफलता का संबंध व्यग्रता से नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आग बबूला हो जाएं कि अरे काम इतना देर में होना चाहिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। घबराना नहीं है, व्यग्रता से नहीं, एकाग्रता से होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, एकाग्र होइए, बहुत कम लोगों से मिलिए जुलिए जो आपका लक्ष्य है। क्योंकि एक प्रेमचंद्र ने एक लिखा था कहानी, उसमें लिखा था, मुझे मित्रों से बचाओ। कोई काम आप कर रहे हैं, कोई मित्र आ गया, 10 मिनट के लिए डिस्टर्ब करके चला गया, फिर आपने काम शुरू किया, फिर दूसरा आ गया, फिर डिस्टर्ब कर दिया, फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, यह दिमाग में रखिए और एकाग्रचित हो करके अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। आपको संघर्ष करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। इसलिए जीवन है तो संघर्ष है, इसलिए संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। बाधाओं से न घबराएं। बाधाएं तो आएगी, अगर आपका मंजिल बड़ा है तो अनेक बाधाएं आएंगी और उसे बार बार हमें तोड़ना है। कई बार आप जीतते हैं, कई बार आप हारते हैं। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का नाम है।
यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, किसी कवि ने कहा था। असफलता और अस्वीकृति बुरे नहीं हैं। अगर आप कहीं जाते हैं, नौकरी के लिए गए, तो आप कई जगह जाते हैं, कई जगह आपको ठोकरें मिलता है। आपको बता दें, अभी दुनिया के गिने चुने अमीर व्यक्तियों में नाम है, एक चाइना के हैं और जिनको 40 बार रिजेक्ट किया गया। अली बाबा का नाम आप लोग सुने होंगे, अली बाबा के जो फाउंडर हैं, उनको 40 बार छोटी मोटी नौकरी के रिजेक्ट किया गया। फिर उन्होंने आज ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि लाखों लोग उनके अंडर में काम करते हैं। इसीलिए सफलता अगर मिलती है तो घबराना नहीं है। क्या कमी रह गई इसके बारे में सोचो, सफलता अपने आप आपको मिलेगी। क्योंकि असफलता और स्वीकृति आदमी को कमज़ोर नहीं बनाता है, वह और शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर असफल हुए हैं तो कुछ ऐसा कर दें कि मुझे सफलता मिले। ज़िंदगी मुश्किल है, इसलिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए। ज़िंदगी लहरों का नाम है और लहरें अच्छी होती है। कहा गया है, किसी शायर ने कहा है, लहरों के बिना नौका पार नहीं होती हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और लहरों के बिना नौका पार नहीं होती। अगर समुद्र में लहरें नहीं हो तो नाव पार नहीं कर सकते हैं, नदी में लहरें नहीं हो तो नाव एक ही जगह स्थिर रहेगा। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आपको मुश्किल नहीं आता है तो ज़िंदगी को आप बहुत ऊपर शिखर पर नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी लहरों का नाम है। ईसीजी आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब किसी व्यक्ति को हार्ट में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर ईसीजी करता है। ईसीजी का जो ग्राफ होता है ऊपर नीचे होता है। अगर वह सपाट रहे तो डॉक्टर कहता है कि ये आदमी गया, ये दुनिया से विदा हो गया। इसीलिए ईसीजी पर सीधी सपाट रेखा का मतलब यह है कि आप मर चुके हैं। इसीलिए अगर जीवन में संघर्ष है, उतार चढ़ाव रहेगा, तब समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। लचीलापन विकसित करें ताकि आप पलटकर संभल सकें और फिर ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सकें। लताएं मुलायम होती है, पेड़ का जो मेन टहनी होता है, जो तना होता है, बहुत मजबूत होता है। हवा के झोंके आते हैं, वह टूट जाते हैं, लेकिन लताएं को टूटते हुए आपने नहीं देखा होगा। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है तो लचीलापन विकसित करें, नियम तोड़ें, यानी मर्फी का नियम तोड़ें। कितना बाधा आएगा मैं देख लूँगा, आगे बढ़ते रहें। अगर ईश्वर आपके साथ है तो जीत आपकी ही होगी। आस्था, एकाग्रता और लगन रखें, बाधाओं से न घबराएं, जीतने के नए तरीके ढूंढें। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का जब आविष्कार करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया, उसके बाद उनको सफलता मिली। अगर वह 2-4 बार में लोग घबरा जाते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। नीचे गिरने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऊपर उठ कर के नीचे गिरते हैं कोई बुराई नहीं है, बस दोबारा उठकर खड़े हो जाएं। अगर आप गिरने के बाद दोबारा खड़े नहीं होते हैं तो आप कभी चलना या दौड़ना नहीं सीख पाएंगे। देखिए, बचपन में जब आप चलना शुरू किए होंगे, आप छोटे बच्चे होंगे तो पहले बैठे होंगे, फिर खड़ा होंगे, गिरे होंगे, फिर चलना शुरू किया होंगे। इसीलिए आपको कभी नहीं घबराना है। और तीसरा कदम जो बिली जोली ने संकट सफलता की नींव है, उसमें तीसरा जो कदम है सफल होने के लिए, संकटों से दूर होने के लिए, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बड़ा सपना होगा तो समस्याएं बड़ी होगी, इसलिए घबराना नहीं है। किसी ने भी आसमान को तब तक नहीं छुआ जब तक किसी ने यह सपना नहीं देखा कि ऐसा होना चाहिए। इसीलिए सपने देखिए, और सपना दिन में देखना है, रात में नहीं देखना है। रात में सपने देखने वाले को सफलता नहीं मिलती है। दिन में जो देखता है वैसा सपना जो आपको सोने नहीं दे। जब तक किसी ने यह विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, और जब तक किसी ने यह इच्छा नहीं कि ऐसा होगा, तब तक वह आसमान को नहीं छू पाया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा था, सपने सब देखते हैं परंतु समान रूप से नहीं देखते हैं। जो लोग रात में
अपने मस्तिष्क के धूल भरे गलियारों में सपने देखते हैं, वे जागने पर पाते हैं कि यह तो सिर्फ कपोल कल्पना थी। परंतु दिन में सपने देखने वाले लोग खतरनाक होते हैं, इसलिए आप दिन में सपना देखिए और आपका लक्ष्य जो है आपको ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने के लिए खुली आँखों से सपने देखते हैं कि उनके सपने साकार हो जाएंगे। मोटिवेशन अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रेरणा जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं, दूसरा हताशा होता है जिसको डिस्परेशन कहते हैं। तो अधिकांश लोग आमतौर पर हताशा से प्रेरित होते हैं। आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, आपको अभी प्रेरित होना है कि हम सफल ज़रूर होंगे, हम भगवान के अनोखे बच्चे हैं और मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़्यादातर लोग तब तक यह नहीं जानते कि वे कितना तेज़ी से तैर सकते हैं जब तक कि शार्क मछलियाँ उनके पीछे न पड़ जाए। जैसे आप कितना दौड़ सकते हैं, एक कुत्ता, खतरनाक कुत्ता आपके पीछे लग गया तो आप जान बचा करके भागेंगे। तो इसी तरह से ज़िंदगी की महान दौड़ में वही सफल होता है जो बुद्धिमत्ता से अपनी रफ्तार तय करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के शहंशाह और करोड़पति डेक्स्टर येगर एक ट्रक ड्राइवर थे। एम्बे कंपनी का जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था वह एक ट्रक ड्राइवर था, परंतु बाद में उन्होंने अपना मल्टी मिलियन एम्बे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया, जो आज भी है और बहुत साल पहले भी था। इसीलिए सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। सकारात्मक चिंतन जो पॉजिटिव थिंकिंग है में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक सोचें, कभी भी निगेटिव बातें अपने अंदर आने नहीं दें। विपत्तियों में आपको आपकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने की शक्ति होती है। इसीलिए अगर विपत्ति आता है तो घबराना नहीं है, समझिए आप अपनी पूरी शक्ति से, जितना भी आपकी शक्ति है, अंदर से शक्ति को जगाना है। जब आप अपने सपने की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने समस्याएं और मुश्किलें आएगी, परंतु अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे सपने बड़े हैं, समस्या आएगी, उसे हल करना है। आपको अपने सपने के लिए संघर्ष करना चाहिए, कठोर संघर्ष करना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि आप जितना संघर्ष करेंगे। मैं आपको बता दूं, राइट बंधु जब हवाई जहाज़ का आविष्कार कर रहे थे तो इतनी कठिनाइयाँ आई थी। 3 महीने तक आलू बॉयल करके दोनों भाई मिल करके यह मिशन पूरा किया था। आलू बॉयल करके खाते थे, आलू नमक के साथ खाते थे। क्या वैसी विपत्ति आपके पास तो नहीं आई है, सिर्फ आलू खाने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने सपने के लिए संघर्ष करना चाहिए, कठोर संघर्ष करना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि आप जितना संघर्ष करेंगे आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। जो लोग हारने से इनकार कर देते हैं वे शायद ही कभी हारते हैं। इसलिए हमें हारने से इनकार नहीं करना है, हमेशा जीत के बारे में सोचना है। सफलता की महल कभी भी सुविधा की नींव पर नहीं बनता। ध्यान रखें मेरे प्यारे दोस्तों, सफलता की जो महल है कभी भी सुविधा की नींव पर नहीं बनता, यह तो असुविधा की नींव पर बनता है। इसीलिए हमें असुविधा से घबराना नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असफलता से नहीं डरना चाहिए, न ही आपको असफलताओं के माध्यम से विकास करने से डरना चाहिए। जब तक आप अपने धन, समय और विचारों का प्रबंधन करना नहीं सीखेंगे तब तक आप कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। उपलब्धि एक चुनाव है, यह आपको डिसीजन लेना है कि हमें उपलब्धि हासिल करना है या हमें गर्त में जाना है। अपना भविष्य बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खुद को बनाना है। इसीलिए आप अपने पर भरोसा रखिए और अपने को कैसे रिनोवेट करना है, अपने में कैसे चेंजेस लाना है, अब किस तरह से लर्निंग करना है। अपनी समस्याओं के बजाय अपनी नियामतों को गिनें। आपके जीवन में जो समस्या आई है उसकी गिनती करके आप टेंशन नहीं लें। आपने अपने जीवन में बहुत ऐसा अवसर देखा होगा, बहुत ऐसा समय होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली होगी, आप बहुत प्रसन्नचित्त रहे होंगे। उस दिनों को याद करिए और हमेशा अपने सपनों के लिए संघर्ष करें। यह याद रखें कि अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फ़र्क
नहीं पड़ता है। अगर सपना पर्याप्त बढ़ता है तो संघर्षों से, समस्याओं से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर सपना पर्याप्त बड़ा है और अगर आप इसे बुरी तरह से चाहते हैं तो समस्याओं से दरअसल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन में आपके पास एक सपना होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं यह जानना संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए अत्यावश्यक अंग है। राह के रोड़े या वैकल्पिक मार्ग और कुछ नहीं बल्कि अस्थायी संकट है। अगर आप राह में रोड़े आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, तो यह समझिए यह कुछ समय के लिए है, यह वैकल्पिक है और इस अस्थायी संकट नहीं है, यह भी समय टल जाएगा। लक्ष्यों की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण चींटी को देखकर दिया जा सकता है। चींटियाँ चुनौतियों की प्रत्यक्ष प्रत्याशा में भविष्य की ओर देखती है, परंतु वे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। चींटियों से सीखे, देखिए छोटा सा उस चींटी होता है, बड़े से मिट्टी के टुकड़े को जो है लुढ़काते हुए, गोल करते हुए आगे बढ़ते जाता है और इस तरह पहुंचने के लिए संकल्पवान होती है। चींटी को लक्ष्य पाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और यह है कि इसे मार डाला जाए। चींटी सिर्फ तभी कोशिश करना छोड़ती है जब तक वह मर नहीं जाती। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना संघर्ष करना है आगे बढ़ने के लिए, या तो आर या पार। हमें हर दिन मेहनत से काम करना चाहिए और हमें लक्ष्य बनाने तथा उनका पीछा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। समर्पण की भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी काम में समर्पण की भावना होती है, समर्पित हो जाता है, तो सफलता उसे ज़रूर मिलती है। हमें आज ही अपने आने वाले कल की तैयारी करनी चाहिए। संकट तो आए ने, चुनौतियों तो आएगी, कड़ी मेहनत करें, मुश्किल समय के लिए तैयारी करें और सबसे बड़ी बात, कभी हार न मानें। भविष्य दृष्टि, जो हमारा विज़न होना चाहिए, वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भविष्य दृष्टि सफलता का शुरुआती बिंदु है। यह संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए शुरुआती बिंदु है। जब भी आपके पास बड़ी भविष्य दृष्टि होती है तो बाकी लोगों को यह बहुत बड़ी लगती है। इतनी बड़ी भविष्य दृष्टि को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है और आपको सफल होना है और इसे काट छाँट कर छोटा करने की कोशिश करते हैं। महान व्यक्तियों को कि हमेशा औसत व्यक्तियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता है। एक बात बता दें कि अगर आपको महान बनना है तो आपको छोटे मोटे लोग बहुत विरोध करेंगे। सफल बनने के लिए हमें इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेना चाहिए। अपना सपना खोजें, अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करें, अपने सपने के लिए संघर्ष करें। हर महान आविष्कार और उपलब्धि किसी न किसी बड़े सपने का परिणाम थी। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपके पास भविष्य दृष्टि होना चाहिए, परंतु आपको यह समझ भी होना चाहिए कि जैसे ही आपके पास भविष्य दृष्टि आएगी, आपको विरोध होने लगेगा। यह उम्मीद करें कि लोग आपको पागल कहेंगे। जब लोग पागल कहने लगे, कोई आप काम कर रहे हैं, लोग पागल कहने लगे, तो समझिए कि आप काम में सफल हो रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनको लोग पागल कहते थे। इसीलिए अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो लोग पागल कहने लगेंगे और जब पागल कहेंगे तो समझिए कि आप सफल होने के रास्ते पर अग्रसर हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा जब उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाया जिसके द्वारा आप दूसरी जगह से लोगों से बात कर सकें। ये टेलीफोन, मोबाइल, इसकी शुरुआत जो देने वाले हैं वो ग्राहम बेल। और आपको मैं बता दूं, ग्राहम बेल मात्र 4वीं क्लास तक पढ़े हुए थे और डेवी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने सुरक्षा द्वीप बनाया था। डेवी के यहाँ लेबोरेटरी में बोतल साफ़ करने में वो काम करते थे, लेकिन जब कोई भी प्रैक्टिकल करते थे ये गौर से देखते रहते थे। एक बार कहीं कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे और प्रैक्टिकल का सामान सेट कर दिया था, तो ग्राहम बेल ने जो उनको करना था डेवी को, उसके पहले ग्राहम बेल ने कर दिया था। आए डेवी आश्चर्यचकित हो गए
कि तुम कैसे कर लिया? तो कहा कि मैं सर आपकी जो करते हैं आपकी एक्टिविटी को ध्यान से मैं देखता हूँ, उसी का ये परिणाम है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत विद्वान नहीं हैं, अगर आपके पास MBA की डिग्री नहीं है, आपके पास CA की डिग्री नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि बुद्धि जो होता है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन बुद्धि है तो बुद्धि से सब कुछ हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और अधिक से अधिक लोगों को, अपने साथियों को शेयर करें जो अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, जो संकट से घिरे हैं और संकट के बारे में सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।